नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हो अमित क्लासेस रूपस। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है वो कर दो। ठीक है, आगे ध्यान दो सभी। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ स्पीच। स्पीच का फॉर्मेट, ठीक है। तो स्पीच में देखो, फॉर्मेट ऑफ स्पीच में क्या है, सबसे पहले ग्रीटिंग लिखना है। क्या लिखना है? ग्रीटिंग, ठीक है। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण देना, ठीक है। जब आप सामने भाषण देते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलते हो कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, ये बोलना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रीटिंग, ठीक है। यानी कि सबको क्या करना है, आपको वेलकम करना है, ठीक है। क्या बोलना है कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। इस टाइप से बोलना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। क्या करना है? सेकंड आपको क्या लिखना है? अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आप आगे जाते हो तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना जो टॉपिक है, ठीक है, आप जिस टॉपिक के ऊपर बोलने आए हो, ठीक है, तो वो टॉपिक है वो बताना पड़ेगा कि मैं आज आपको इस टॉपिक के ऊपर बताने आया हूं, ठीक है, या बोलने आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट है मेन बॉडी ऑफ स्पीच, ठीक है। यानी कि उसके बाद आपको क्या करना है? जो अपनी जो बॉडी है, ठीक है, जो आप टॉपिक लेके आओ, और बात मत करो, जो आपका जो टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? मेन बॉडी ऑफ स्पीच में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बार हमने बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? कंक्लूजन है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक जो हमने पूरा बताया, ठीक है, उसका एक शॉर्ट में, ठीक है, एक दो लाइन है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। मान लो किसी ने सही से नहीं सुना, ठीक है, तो आप उस इतना टॉपिक आपने बोला, ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कहना चाहते हो, मैसेज है वो क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो जो कंक्लूजन में एक दो लाइन है वो आपको बोलनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है, ठीक है। थैंक यू बोल के अपनी वाणी को क्या देना? विराम है वो देना, ठीक है। तो स्पीच है वो ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। जैसा हम बोलते हैं वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है। स्पीच भाषण देते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है, भाषण किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको पॉइंट वाइज है वो लिखना है, ठीक है। 5 पॉइंट में आपका स्पीच है वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रीटिंग करना है, ठीक है। यानी कि आपको वेलकम करना है, जो पब्लिक बैठी हुई उनको क्या करना है? वेलकम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आप जिस टॉपिक के ऊपर बोलने हैं, ठीक है, उस टॉपिक को अनाउंसमेंट करना है, ठीक है, ताकि पब्लिक को पता चलेगा आप क्या करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेन बॉडी ऑफ द स्पीच। फिर उसके बाद में जो आपका मेन बॉडी है, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट में कंक्लूजन बोलना है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में लास्ट में आप निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक है, तो वो आपको एक दो लाइन है वो बोलनी है। फिर उसके बाद में थैंक यू बोल के ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक स्पीच लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है? रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आप माय डियर फ्रेंड्स की जगह माय ब्रदर एंड सिस्टर भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स बोलो, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर बोलो, ठीक है, बोल सकते हो, ठीक है। फिर आगे लिखना है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, दोनों सही है। फिर आपको ये तो क्या आ गया? ग्रीटिंग आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपने उनको ग्रीटिंग है वो कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू स्पीक, मैं आज बोलने जा रहा हूं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी कि जो स्व अध्ययन है, ठीक है, उसके महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक हो गया, ठीक है। यानी कि आपने टॉपिक को अनाउंस है वो कर दिया, ठीक है। आप क्या बताने जा रहे हो, स्पीच है वो किसके बारे में दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है इस यहां से क्या आ जाएगा? ये मेन बॉडी आ जाएगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी मींस स्टडिंग बाय अवर सेल्फ, जो हमारे खुद के द्वारा की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टडी। इट हेल्प्स, ये मदद करती है अस, हमारी, ठीक है। कैसे मदद करती है? अंडरस्टैंड अवर सब्जेक्ट बेटर, यानी कि हमारे सब्जेक्ट को अच्छे से समझने में मदद करती है। वी कैन रिवाइज लेसन, हम चैप्टर को क्या कर सकते हैं? पार्ट को क्या कर सकते हैं? रिवाइज है वो कर सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। एंड एनीवेयर, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ जो स्टडी है वो क्या करती है? इंप्रूव करती है, यानी कि सुधार करती है। किसमें सुधार करती है? कॉन्फिडेंस है वो, जो अपना आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसके अंदर क्या करती है? सुधार है वो लाती है। कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अपना जो ध्यान है, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका ध्यान है वो क्या होगा? एकाग्रचित होगा, ठीक है ना, एक जगह रहेगा। एंड डिसिप्लिन, आपका
रोज स्टडी करोगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एक आदत है वो बन जाएगी और एक आपकी एक डिसिप्लिन है वो मेंटेन हो जाएगा आपका, ठीक है, जो आपका अनुशासन है वो बना देगा, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम, और इससे आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर है वो आएंगे। तो ये आपने क्या लिख दिया, सेल्फ स्टडी के बारे में लिख दिया, ठीक है, ये मेन बॉडी आ गई, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि लास्ट में जब आपका स्पीच पूरा हो जाए, ठीक है, तो उसका एक सार में, ठीक है ना, कि आप लास्ट में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हो, ठीक है, तो एक सार में आपको 1-2 लाइन का कंक्लूजन है वो लिखना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ स्टडी मेक्स अस इंडिपेंडेंट लर्नर एंड हेल्प अस सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, यानी कि जो सेल्फ स्टडी है वो हमें क्या बनाती है, आत्मनिर्भर लर्नर है वो बनाती है, ठीक है, ताकि हम क्या करें, बिना किसी टीचर के, ठीक है, बिना किसी टीचर के, बिना किसी कोचिंग क्लास के, ठीक है, हम खुद ही किताबों की सहायता से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कोई भी सफलता है वो हासिल है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको बोलना है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है, हैव अ नाइस डे बोलो ना बोलो तो चलेगा, लेकिन आप थैंक यू को बोलना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में हम जैसे भाषण को पूरा करेंगे, ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या बोलना है, थैंक यू है वो बोलना है। चाहो तो ये भी बोल सकते हो एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है, कि आपका दिन है वो अच्छा रहे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, पूरी स्पीच है वो कंप्लीट है वो करनी है। अब मान लो आपके एग्जाम में इसी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो भी उसमें ये का ये लिखना है, बस उसमें केवल ये 2 लाइन है वो नहीं लिखनी है। एक तो ग्रीटिंग वाली लाइन है वो नहीं लिखनी है, ग्रीटिंग वाली, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर, माय डियर एंड डियर फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, ठीक है, ये है वो लाइन नहीं लिखनी है, ये तो स्पीच में काम आती है, ठीक है। अगर पैराग्राफ लिख रहे हो तो वहां पे ये लाइन है वो नहीं आएगी, ठीक है, तो ये लाइन है वो नहीं लिखनी है। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है, ये वाली लाइन भी नहीं लिखनी है, क्योंकि आज मैं बोलने जाऊँ तो वहां पे तो आप पैराग्राफ में तो क्या करने जाओगे, लिखने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये 2 लाइन है वो नहीं बोलनी, कहाँ से स्टार्ट करना, वहां से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से मेन बॉडी है वहां से स्टार्ट करना, ठीक है। नीचे वाला पूरा भाग सेम रहेगा, ठीक है। लास्ट में थैंक यू भी लिखने की जरूरत नहीं है पैराग्राफ में, और ऊपर ये 2 लाइन है वो नहीं लिखनी है। लेकिन अगर स्पीच आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, स्पीच आ जाए, तो उसमें आपको ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे आप कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, वहां पे आपको जो भी मेहमान बैठे होंगे, ठीक है, मान लो आप स्कूल में बोलो तो स्कूल में कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, तो इसलिए यहाँ प्रिंसिपल लिखा, ठीक है। आप मान लो कई बड़े प्रोग्राम है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे जो चीफ गेस्ट बैठे हुए, ठीक है, तो उन चीफ गेस्ट का नाम है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है, उनका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको स्पीच है वो लिखनी है, और ये स्पीच का मैंने फॉर्मेट है वो आपको बता दिया, ठीक है। 5 भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग लिखनी है, फिर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, ठीक है, आप स्पीच दे रहे हो, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक बोला ही नहीं, ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हो, ठीक है, तो स्पीच में टॉपिक का अनाउंसमेंट करना जरूरी होता है। फिर मेन बॉडी है आ जाएगी, फिर कंक्लूजन और लास्ट में थैंक यू, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है।